पिछले 1 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं और हम CDPO मिस्टर जसमीत सिंह जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम यहाँ अपना योगदान दे सकें। तो प्रस्तुत है नाटक। साहिबान, जगरदान, मेहरबान, आज हम एक नाटक पेश करने जा रहे हैं। ये नाटक किस पे होगा? क्या ये नाटक गरीबी पे होगा? नहीं। क्या ये नाटक भ्रष्टाचार पे होगा? नहीं। ये नाटक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे होगा। जी हाँ। क्योंकि आज की लड़की ही कल का भविष्य बनेंगी। क्योंकि जहाँ महिलाओं की इज्जत है वहाँ तरक्की है, खुशहाली है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है आज हमारे देश में ये क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इंसानियत का देखो कत्लेआम हो रहा है, आंख कान मुंह पर वार हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। गुड़िया, ओ गुड़िया, मेरे पास आओ गुड़िया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। गुड़िया, गुड़िया, अरे तुम यहाँ हो? तबीयत तो ठीक है ना? चलो स्कूल नहीं जाना, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। दीपा, छोड़ा ना गुड़िया को। आप मत जाओ मम्मा, मुझे डर लगता है। किससे डर लगता है? अंकल है ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हें स्कूल छोड़ कर आएगा। मैं नहीं जाऊंगी अंकल के साथ मम्मा, मुझे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाओगी? अंकल है तुम्हारा, कितना प्यार करते हैं तुमसे, कितना गिफ्ट लाते हैं तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए अंकल की गिफ्ट मम्मा, मुझे आप चाहिए मम्मा, मुझे आप चाहिए। ओके ओके, अभी तुम स्कूल जाओ, रात को डिनर बाहर करेंगे, इसके बाद तुम्हारी सारी डांस भी खाएंगे। मम्मा मम्मा मम्मा। एक था बचपन, भोला सा बचपन, सहमा सा बचपन, इसको संभालो मुरझा ना जाए, इसको संभालो मुरझा ना जाए। फूलों सा बचपन, कलियों सा बचपन, एक था बचपन। अरे रोशनी, तू आज फिर देर से आई है। तुझे पता है ना मुझे ऑफिस जाना होता है। क्या करूं मैडम जी, घर वाले ने फिर से मारा। मारा? क्यों मारा? मैडम जी फिर से पाँव मारी है। पहले ही 3 लड़कियां थी, इस बारी भी लड़की है। लेकिन तुझे कैसे पता? लिंग जांच मैडम जी। लिंग जांच? तुझे पता है ना लिंग जांच गैर कानूनी होती है, इसके लिए तुझे सजा भी मिल सकती है। सजा? सजा तो तब मिलेगी ना मैडम जी जब किसी को पता चलेगा। अब तो गर्भपात ही करवाना पड़ेगा। खबरदार जो तूने गर्भपात करवाया। और सुन, तेरी बच्ची स्कूल तो जाती होगी ना? स्कूल? स्कूल जाने के पैसे कहाँ है मैडम जी, वो भी किसी के घर पे काम ही करती है। क्या? नहीं नहीं, बच्चियों के हाथों में किताबों के जगह बर्तन? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। माँ, माँ, कौन कौन है? माँ, तुम्हारी बेटी। माँ, अभी तो भगवान जी ने मेरे हाथों को किस्मत पर लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले पहले अफसर ने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी देने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। नहीं नहीं मेरी बेटी, मैं तुझे जन्म नहीं दे सकती। मैं तुझे कैसे पालूंगी? माँ, मेरी पढ़ाई की चिंता ना करे, मैं खुद कहीं से देख के पढ़ लिख लूंगी। और पापा को कहना मेरी दहेज की भी चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। माँ, मुझे जीने दो, मुझे मत मारो माँ, माँ, मुझे जीने दो माँ। क्या आप जानते हैं प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड अबॉर्शन एक्ट के तहत दोषी को 5 साल की सजा और साथ ही बड़ी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यही नहीं, लिंग जांच कर रहे डॉक्टर की लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हर बच्चे को 8वीं तक शिक्षा निःशुल्क दी जाती है और हर बच्चे को स्कूल में यूनिफॉर्म, किताबें और मिड डे मील भी दिया जाता है। क्या है, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर? बताया था ना कल मेरा एग्जाम है। तुम मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रही हो? अवॉइड की क्या बात है? देखो तुम मेरे पड़ोसी हो, इसलिए मैं कभी कभी तुम्हारी मदद कर लेती हूँ। तुमसे मिलना मेरी मजबूरी नहीं। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। लेकिन मैं नहीं करती ना, तुम पूरा दिन आवारा घूमते फिरते हो। मुझे मेरे सपने बहुत बड़े हैं, डॉक्टर बनना है मुझे, कार्डियोलॉजिस्ट। अरे पहले मेरे दिल का इलाज तो कर ले। बकवास बंद करो, जा रही
जाओ। क्या है? तुम्हें पता है ये क्या है? क्या है? पानी ही तो है, और क्या? दिखता तो पानी है। ये है H2SO4। एसिड फेंकोगे तुम इसमें? देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। 2 मिनट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद किस रावण को आग लगाऊं? 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 घर में रावण पल रहा है। 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 इतने राम कहाँ से लाऊं? 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 क्या आप जानते हैं क्या होता है एसिड से झुलसना? जीते जी मर जाती है लड़की। पूरा जीवन समाज का तिरस्कार सहती है लड़की। फिर एक दिन वो मर जाती है लड़की। पर उस लड़के का क्या? इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए, पढ़ाई में रिजेक्ट हुए, लेकिन अगर एक लड़की ने क्या रिजेक्ट किया तो एसिड अटैक क्या होना चाहिए उस लड़के के साथ? मैं शिक्षित हूँ, मैं कानून समझती हूँ। एसिड कंट्रोल प्रिवेंशन एक्ट और एसिड कंट्रोल एक्ट के तहत एसिड खुलेआम बाजारों में बेचना निषेध है। अगर कोई व्यक्ति एसिड से किसी की जिंदगी खराब कर सकती है तो उसे सख्त से सख्त सजा हो सकती है और उसे सजाए मौत भी मिल सकती है। मैं जागरूक करना चाहती हूँ अपने सभी साथियों को। पॉक्सो 2012 एक्ट के अंतर्गत बच्चों के साथ शारीरिक शोषण करने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। जी हाँ, मैं भी इस एक्ट के बारे में जानती हूँ। इस एक्ट के अंतर्गत दोषी को आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। आप जानते हैं, आप जानती हैं, आप भी जानते हैं, तो समस्या है कहाँ? समस्या हमारे भीतर ही है। हम तब तक नहीं सीखते जब तक हमें ना कुरेदा जाए। हम क्यों अपनी बेटी को समझाते हैं कि चुन्नी ओढ़ के लिया करे और शाम होते ही घर जल्दी आ जाया करे? क्यों नहीं अपने बेटों को समझाते हैं कि लड़कियों की इज्जत करे? लड़कियों के साथ जाति करने वाले कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं, हम में से ही हैं, हमारे आसपास के लोग। हमारी चुप्पी, हमारी खामोशी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है, उनके हौसलों को बुलंद करती है। जरूरत है आवाज उठाने की, एक्शन लेने की। अगर आपके आसपास या मोहल्ले में कोई भी ऐसी घटना घट रही है तो चुप ना रहिए, आवाज उठाइए। अगर आपकी अपनी बहन, बेटी, बहू के व्यवहार में कोई भी बदलाव आपको नजर आता है तो उस बदलाव के कारण को जानिए। उन्हें कोई परेशान कर रहा है तो उनके खिलाफ आवाज उठाइए। जो इनके साथ हुआ है कल वो आपके साथ, मेरे साथ, आपकी बेटी, बहू, बहन के साथ हो सकता है। तो प्लीज चुप्पी तोड़िए, आवाज उठाइए। उठाइए आवाज। मैं उठाऊंगा आवाज। मैं भी उठाऊंगी आवाज। हम सब उठाएंगे आवाज। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी